अब हमने कौन सा करना है, केस 2 करना है सिंपलेक्स मेथड का। ठीक है जी, मिनिमाइजेशन का केस है और सारे के सारे साइन क्या हैं, ग्रेटर देन वाले। आ गई बात समझ। अच्छा, स्टेप्स हमारे सेम ही रहेंगे। क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले हम क्या करते थे उसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल 1 बनाते हैं। टेबल 1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटीज क्यों है ये, क्योंकि यहां पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है ना, तो ये इनइक्वालिटीज बोलेंगे इसको। अगर इक्वल टू का साइन हो तो उसे इक्वालिटी बोलते हैं। तो इनइक्वालिटीज को, क्योंकि ये वाला साइन है इसमें, को पहले इक्वालिटी में बदलना होता है। आ गई बात समझ। अब वो कैसे बदलेंगे, देखो 2x1 प्लस 4x2, जब हमने मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था तो हम क्या करते थे, एक स्लैक वेरिएबल यूज करते थे s, है ना, और उसको डाल देते थे और इक्वेशन को यूज कर लेते थे और इक्वेशन इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देते थे, है ना। अब हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी ये वाली साइड ज्यादा है तो हम इसमें कुछ प्लस नहीं कर सकते, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, वही s1 ही करेंगे। लेकिन अब ये s जो है वो सरप्लस वेरिएबल है, क्या है, स्लैक नहीं है, सरप्लस वेरिएबल है s, याद रहेगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, जब आप ये s माइनस करते हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, एक a यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यानी कि जब ये मिनिमाइजेशन का, जब ये कौन सा साइन होता है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, तो उसको उससे इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, पहले तो एक सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं उसे, एस सी रिप्रेजेंट एस से ही करते हैं, माइनस कर दिया और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड बैक कर दिया, तब जाके ये इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है जी, आ गई बात समझ। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी माइनस s2, s पहली बार यूज किया तो 1, दूसरी बार यूज किया तो 2। वैसे a आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार यूज किया 1, दूसरी बार यूज किया 2, तीसरी बार यूज किया 4 एंड सो ऑन 50। ठीक है जी, फिर x1 x2 s1 s2, है ना, a1 a2 ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट फंक्शन आएगा। अब ऑब्जेक्ट फंक्शन को ध्यान से समझना है, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.25 x2। अब आगे इसको भी प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है जी, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस ma1 प्लस ma2। अब आपको समझना है क्या, ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो ये कॉस्ट होगी। कॉस्ट मतलब हमें अगर कुछ बनाना है तो उसका खर्चा बता रही है ये, तो इसका खर्चा 0, s को बनाने का खर्चा 0, लेकिन a अगर बनाएंगे तो उसका खर्चा m से रिप्रेजेंट करते हैं। m मींस m इज वेरी बिग, इसीलिए इसे बिग m मेथड, बिग पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। तो अगर आपको a यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बनाना है तो m जो है, m की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी, वो आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं कितनी बड़ी। आ गई बात समझ। ठीक है जी, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करके वैल्यू जो है हमें टेबल में पुट करनी होती है। अब टेबल में डालेंगे x1 x2 s1 s2 a1 और a2। पहले 2 ही वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज होते थे, अब 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, अब इक्वेशन कैसे पुट करनी है, ये पहले कंस्ट्रेंट डाल देंगे, 2 इसकी वैल्यू है, फिर 4, फिर s क्या है -1। s2 क्वेश्चन में है नहीं, तो मैंने आपको बताया नहीं, जो चीज नहीं होती है वो 0 होती है, या आप वहां पे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है ना। जो चीज है नहीं वो 0, a1 जो है वो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, a2 है नहीं तो 0। ठीक है जी, और सोल्यूशन जो है वो 40 डाल दें। ठीक, फिर आ गया आपका 50 सोल्यूशन दूसरी इक्वेशन का, 5 2, ये है नहीं, ये -1,
ये भी है नहीं और ये 1। ठीक है जी। फिर इनका ऑब्जेक्ट फंक्शन ऊपर आ जाता है 3, 2.25, 0, 0, m एंड m। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, टेबल हमारा 1 बन गया। अब बेसिक वेरिएबल लेने हैं। बेसिक वेरिएबल ध्यान रखना है, इस इक्वेशन में s और a दोनों हैं, तो हमेशा अगर a इक्वेशन में है तो a ही आता है, a1 और दूसरी में भी है। जब भी a आएगा यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल आप यूज करोगे किसी भी क्वेश्चन में आगे भी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि a ही यूज होगा, और a को बनाने का कॉस्ट m। ठीक है जी। ये आपका सीजे होता है यहां भी और इस तरफ। ठीक है जी। अब टेबल बना लिया, फिर क्या करना होता है, फिर सबसे पहले काम होता है सीजे माइनस जेडजे निकालो, है ना। तो सीजे माइनस जेडजे निकालने के लिए जेडजे निकालना पड़ेगा। अब जेडजे कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे पहले निकालते हैं। कैसे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 90m। क्या हो जाएगा 90m। फिर 7m प्लस दिस इंटू दिस 6m माइनस m, है ना, माइनस m हो गया। फिर यहां पे भी माइनस m, फिर m और m। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी इस बात पे? ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे निकालना, तो निकाल लेते हैं। अब सी जे माइनस जेड जे निकाला तो 3 माइनस 7m, थ्री माइनस 7m, तो वैसे ही 2.25 माइनस 6m, फिर 0 माइनस m प्लस m, 0 माइनस m प्लस m, m माइनस m 0, m माइनस m 0। ठीक है, सीजे माइनस एच जे आ गया। अब जैसे ही सीजे माइनस एच जे आ गया, फिर आपको देखना होता है, अच्छा मैक्सिमाइजेशन में आप क्या देखते थे, आप यहां पे देखते थे, क्या देखते थे, कोई भी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सारी वैल्यूज जो है अगर नेगेटिव और जीरो है तो हम क्वेश्चन रोक देते थे, है ना। लेकिन अगर कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें क्वेश्चन को फर्दर करना पड़ता था और टेबल 2 निकालना पड़ता था। क्यों, ताकि हम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x1 और x2 निकाल लें, इसीलिए करते थे। अब इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें समझना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कंडीशन उल्टी हो जाएगी। उसमें क्या करते थे, हम देखते थे सारी पॉजिटिव वैल्यूज अगर है तो उनको करते 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 वो सारी नेगेटिव हो जाती थी एंड तक जाते जाते। इसमें उल्टा है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करना है। अब आप बोलोगे नेगेटिव तो कोई दिख नहीं रही मेरे को, दिख रही है कि नेगेटिव, है ना, कहां है, दिख रही है। अब आपको एक चीज समझना है, मैंने आपको बोला था ना m सबसे बड़ा है। अब अगर m सबसे बड़ा है तो इस वैल्यू में, इसमें और इसमें क्या होगा, ये वाला माइनस वाला ज्यादा आएगा, फिर अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो मतलब आपको क्या समझना है, अगर कोई भी नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ m है, m कहीं भी अगर नेगेटिव है तो मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज, तो आपको करते करते इनको पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है एंड तक जाते जाते। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज कौन सी हैं, ये देखो, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ m है। अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ m है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है। क्यों, क्योंकि m सबसे बड़ा है और m की वैल्यू जो मर्जी हो, ये वाली नंबर बड़ा आएगा, ये वाला नंबर छोटा आएगा, तो अल्टीमेटली सॉल्व होकर ये वैल्यू नेगेटिव ही आनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने कहां से देखना है, कैसे देखना है, शॉर्टकट में कैसे समझना है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ अगर m है तो वो क्या है, आपकी वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर है। अब हमें ये तो पता लग गया कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं, और ये भी मैंने आपको बता दी कि इसमें मिनिमाइजेशन का केस है, तो नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना होता है, पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करोगे वो पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है जी। तो अब यहां पे कंडीशन क्या है, क्योंकि ये टेबल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, व्हाई, क्योंकि इसमें अभी क्या है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, सारी की सारी पॉजिटिव और जीरो नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन फर्दर करना है। फर्दर करने के लिए पहला स्टेप वही, क्या, की कॉलम। कैसे निकालेंगे, लीस्ट, ये नेगेटिव साइन है ना, तो लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ m,
आगे बात समझ। तो लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ m ये हो गया, बस यहां पे थोड़ी सी कंडीशन होती है, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ m। तो ये आ गया आपका क्या, की कॉलम। फिर क्या करते हैं, की कॉलम के बाद की रो निकालते हैं, की रो के लिए मिनिमम रेशो निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको आती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिनिमम रेशो निकालो, कैसे निकालेंगे, ये आया था आपका, तो 40 डिवाइड बाई 2 और 50 डिवाइड बाई 5, तो यहां क्या आ गया 20 और ये आ गया 10। ठीक है जी, 20 और 10 आ गया। तो मिनिमम रेशो क्या आया फिर आपका, मिनिमम रेशो आ गया ये। अब मिनिमम रेशो आया ये, तो यानी कि की रो हो गई ये, की कॉलम हो गया ये, तो की एलिमेंट आ गया ये 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने सारे एलिमेंट्स निकाल लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे आप उसमें करते थे ना, नए टेबल के सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, है ना, आते हैं ना, वो स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है, वो स्टेप वैसे ही निकलेंगे। जैसे कि जो ये की कॉलम है, की रो है, इसको तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको कन्वर्जन रेशो निकालना पड़ेगा और फिर फर्दर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई सबको, ठीक है। पर खास बात क्या ध्यान में रखनी है, ये क्या आया है आपका, ये क्या आई है की रो के सामने क्या आया है A2 और M, ये अगले टेबल में यूज ही नहीं होगा, मतलब A2 अगले टेबल में यूज ही नहीं करना है, हमने बनाना ही नहीं है, तो A2 के एलिमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ, ठीक है। एलिमेंट्स निकाल लो, फिर नया टेबल हमने बनाना है। टेबल 1 बनाया था, तब हमें पता लग गया था कि टेबल 1 का आंसर ऑप्टिमम नहीं है, क्योंकि CJ माइनस ZJ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स थे। कंडीशन ये होती है कि वहां पे हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑल शुड बी पॉजिटिव और 0, देन वी हैव टू स्टॉप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो हमने क्वेश्चन फर्दर किया, फिर की कॉलम निकाला, की रो निकाली, की रो निकालने के बाद की एलिमेंट निकाली, की एलिमेंट का यूज करके कन्वर्जन रेशो निकाला, और ये एलिमेंट्स हमने निकाल लिए नए टेबल के। ये स्टेप्स वही हैं जो हमने पहले किए थे, वैसे ही सेम जो पहले किया था फर्स्ट केस के अंदर, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इसमें ये चीज है कि इसमें एक तो A आ जाता है और इसमें M आ जाता है, उसके अलावा बाकी इन स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है। दूसरा CJ माइनस ZJ की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ये एलिमेंट्स आप नोट कर सकते हो, मैंने निकाल दिए, पॉज करके नोट कर लें। अब ये एलिमेंट्स पुट करने हैं हमें, तो 10 1 2/5 0 -1/5 0। A2 मैंने बोला था आपको कि A2 हमें यूज नहीं करना फर्दर, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ये हो गई, और फिर आपकी ये ऊपर वाली रो हो गई, यहां पे आ गया 20 0 16/5 16/5 के बाद आ गया आपका -1, ठीक है जी। -1 के बाद आ गया आपका नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2/5 और 2/5 आ जाएगी। 2/5 के बाद जो आपकी A1 की वैल्यू है वो बाद आ जाएगी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बेसिक वेरिएबल आपको ये याद रखना है कि की एलिमेंट कौन सी थी आपकी, की रो आपकी नीचे वाली आई थी ना, तो इसके साथ में A2 आपका रिप्लेस हो चुका है, तो A2 तो आएगा नहीं, A2 की जगह क्या आएगा, A2 की जगह X1 यूज हो जाएगा और 3 यूज हो जाएगा A2 की जगह, ठीक है जी, वो चेंज हो जाएगा। और यहां पे सेम रहेगा, A1 आया था पहली इक्वेशन में, और A1 के साथ जो है यहाँ पे M आ जाएगा। अब क्या करना है, टेबल बन गया, टेबल बन गया तो सबसे पहले काम क्या है, ZJ निकाल लो। ZJ निकालेंगे तो आ गया ये 20M + 30, ठीक है जी। फिर क्या आया यहाँ पे 3, यहां पे आया 16/5M, है ना, प्लस 6/5, फिर आया -M, फिर आ गया आपका 2/5M -3/5, फिर आपका आ गया